मेरा प्रश्न था कि जल जीवन मिशन में 2022, 23, 24 और 24-25 में व्यय की गई राशि की जानकारी और लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक के कितने घरों में लोगों को जल सुविधा प्राप्त हो चुका है। और आपका उत्तर आया अध्यक्ष महोदय, इस परिशिष्ट में काफ़ी लंबा चौड़ा है। आप पढ़ने के मंत्री जी को नहीं कहूँगा अध्यक्ष महोदय, नहीं तो देवांगन जी जैसे पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 की अपेक्षा में 24-25 में जिला रायपुर में केवल 69 करोड़, धमतरी में केवल 63 करोड़, राजनांदगांव में केवल 69 करोड़, मुंगेली में केवल 85 करोड़, जांजगीर में केवल 79 करोड़, जबकि आप देखेंगे 23-24 में जांजगीर में ही 320 करोड़ और 22-23 में 338 करोड़। तो ये राशि बहुत कम, जैसे बलरामपुर में बहुत कम है, कोरिया में केवल 43 करोड़ है, जबकि 135 करोड़ पहले दिया गया। इसके कारण क्या है? और दूसरा, मैं दोनों प्रश्न एक साथ पूछ लेता हूं कि जो लक्ष्य आपने बताया जिसमें लक्ष्य के विरुद्ध 31,16,398 घरों में पानी पहुंच चुका है, जबकि आपका लक्ष्य था 49,98,249। लेकिन इसमें कुछ जिले हैं जिसमें आपके मुंगेली में भी लक्ष्य आपका 167 है, 1,67,000, जिसमें केवल 73,000 आपने नल कनेक्शन दिए हैं। कोरबा में 2 लाख का लक्ष्य है, केवल 46,000, मतलब 20% भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। और रायगढ़ में 2,42,000 है, जिसमें 1,43,000 हुआ है। सरगुजा में 185 के विरुद्ध केवल 51,000 हुआ है। सूरजपुर में 1,64,000 के विरुद्ध में केवल 30,000 आपने नल कनेक्शन दिया है। कोरिया में 51,000 के विरुद्ध में केवल 10,000 कनेक्शन दिए हैं। और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 2,14,000 के विरुद्ध में केवल 73,000 नल कनेक्शन दिए हैं। इसका कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है। 2022-23 में 4,203 करोड़ रुपए, जो कि कुल योजना की लागत का 16% होता है। 23-24 में 5,374 करोड़ व्यय हुआ, जो कि लागत का 20% है। 24-25 में 3,522 करोड़, जो 14% है। कुल मिलाकर आज की तिथि 1/7/2025 तक 15,045 करोड़, लगभग 57% का खर्च हुआ है। 31 लाख घरों को नल से पानी मिल रहा है। योजना को 2024 में पूरा होना था, योजना पूरी नहीं हुई। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार हम इस योजना के काम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी सरकार बनने के बाद जो उपलब्धियां हैं, 12,316 अतिरिक्त नलकूप खोदकर लोगों को पानी पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और आज की तिथि में 3,836 गांवों में पूरी तरह से नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। और कुल मिलाकर 29,000 लगभग जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में से 5,017 योजनाओं में पूरी तरह से पानी आ रहा है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जो राशि की भुगतान है, काम का प्रोग्रेस है, वो एक बार में, एक साल में नहीं होता है। आपने 2 साल विलंब से योजना प्रारंभ की, 1 साल बाद 2023 में ट्यूबवेल खनन का आपने आदेश किया। इन कारण से अलग अलग जिलों में अलग अलग परफॉर्मेंस हुआ है। वहां पर स्रोत की उपलब्धता, वहां पर काम की प्रगति, और इसके कारण से ये वेरिएशन दिख रहा है। हमारी प्रतिबद्धता है कि जल जीवन मिशन में जो 19,656 गांव में नल से जल पहुंचाने का
49,98,249 घरों में उसके लिए तेज गति से काम कर रहे हैं, घरों में शुद्ध जल पहुंचे, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और तेज गति से काम कर रहे हैं। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में जो जानकारी दी गई थी उससे उद्भूत जो प्रश्न थे वो मैंने किए, लेकिन उन्होंने फिर व्यापक उत्तर दे दिया। मैं तो जिलेवार पूछा, जिले का उल्लेख किया कि इन जिलों में अमुक अमुक जिले में आपके राशि व्यय कम क्यों हुई। दूसरा मैंने पूछा कि अमुक अमुक जिलों में नल कनेक्शन कम क्यों हुए। इसका उत्तर तो आया नहीं अध्यक्ष महोदय। आपने कहा विलंब से शुरू किए, इस कारण से हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा उत्तर आया नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, खूब तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें देखेंगे ये 22-23 और 24-25, 22-23 और 23-24 ये तो हमारी सरकार थी, और इसमें जो बजट हमने एलोकेट किया उसमें 4,200 करोड़ 22-23 का और 5,374 करोड़ 23-24 का। आपकी डबल इंजन सरकार आने के बाद तो 3,500 करोड़ हो गया। बढ़ना चाहिए ना, आप तो स्पीड बढ़ाना चाहिए आपको, तो कम क्यों हो गया? जब आप बता रहे हैं केवल 57% के ही आपने लक्ष्य हासिल किया है, इसका मतलब है कि 43% आपको हासिल करना है, तो आपका बजट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, नंबर एक। और दूसरा जो मैंने पहले प्रश्न किया था वो जिलेवार आप बताएं क्यों ऐसा हुआ। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय कि अलग अलग जिलों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। पूर्व में उन जिलों में ज्यादा काम हुआ होगा, इस बार कम प्रोग्रेस हुआ, और इसके कारण से सभी जिलों में एक साथ समान काम हो, समान भुगतान हो, संभव नहीं है। काम जितना हुआ उसके हिसाब से अलग अलग जिलों का भुगतान हुआ है, काम के आधार पर भुगतान हुआ है। मैं जो वास्तविकता है वो बताना चाहता हूं। आपने पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रारंभ में जो भारत सरकार का इमिस पोर्टल है जिसपे नल के कनेक्शन का इंदराज करना था, काम का प्रोग्रेस दिखाने के लिए दिसंबर 2023 तक 36 लाख परिवारों में नल का कनेक्शन दिखाया। उन घरों में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं। आंकड़े दिखाने के लिए 36 लाख इंदराज दिखाए गए। जून 2024 में जब हमने उसका वेरिफिकेशन किया तो पाया कि केवल 21 लाख घरों में परिवारों में पानी जा रहा है। 15 लाख घरों में केवल कनेक्शन कर दिया, पोस्ट खड़ा कर दिया, टोटी लगा दी, पानी नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने गलती की, 2 साल बाद में ट्यूबवेल खनन सोर्स बना रहे हैं, 2 साल बाद, और इसलिए ये परिस्थितियां बनी है। आज हम जब काम कर रहे हैं तो जब नल आजब में पानी आ जा रहा है तब उसका इंदराज कर रहे हैं। और इसलिए हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार आने के बाद केंद्र सरकार, आपको जैसे मालूम है कि योजना 2024 में पूरी होनी थी, योजना 2024 में पूरी होनी थी, आप पूरा नहीं कर पाए। योजना 24 के बाद आज भारत सरकार ने उस योजना को आगे बढ़ाने का तय किया है, और इसलिए आप यदि समय पर कर दिए होते तो ये हालात नहीं होते कि बिना नल के टोटी लग गई, पोस्ट खड़ा हो गया। बिना नल के टोटी कैसे होता है? माननीय अध्यक्ष, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। माननीय मंत्री जी का उत्तर हो गया तो मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए आगे। अभी आपने कहा कि 36 लाख नल कनेक्शन दे दिए गए थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। आपने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि 21 लाख नल कनेक्शन हुए थे जिसमें पानी पहुंच रहा था। ये आपने अभी कहा। अब सवाल ये उठता है कि 2 साल में, अब लगभग 20 महीने हो गए, बिल्कुल 2 साल में आपके उत्तर के अनुसार केवल 21 लाख तो हमारे समय में हुआ। बहुत काम करने वाले हैं आप, और 2 साल में केवल 10 लाख आपने कनेक्शन दिया। अभी आपने कहा बिल्कुल 2 साल में बहुत काम करने वाले डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, वो केवल 10 लाख कनेक्शन दे पाए,
और सवाल इस बात का है कि सच में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है 31 लाख में, ये भी आंकड़ेबाजी है, ये कृपा करके बताएं। धरातल में कुछ नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक नल बता दीजिए हमारे मजदूरी क्षेत्र में, एक बता दीजिए जहाँ पानी जा रहा है। बैठिए। अरे ठीक है भाई, बैठिए। तो प्रश्नकाल को बाधित नहीं करते। भूपेश जी अपना प्रश्न किए हैं और वो सक्षम है अपनी बात को कहने में, ऐसे हल्ला करने की जरूरत नहीं रहती उसमें। उन्होंने पूरा प्रश्न किया और जवाब भी काफी स्पष्ट आ गया, इसलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक झूठा आंकड़ा है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। पूरे जिले में एक गांव बता दीजिए आप, जिले में एक गांव बता दीजिए पानी मिल रहा है। समय लग रहा है। एक साथ सब नहीं पूछ सकते।